जनाब हसन और जनाब हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा की जो फजीलत है आप सबके सामने है। नबी अलैहिस्सलाम के नवासे हैं। आपने किस तरह उनको खिलाया, आप किस तरह उनसे प्यार करते थे, कंधों पे बिठा लेते थे, यहाँ तक कि वो बाहर ले जाते थे। एक हदीस का मफहूम है जिसमें बताया गया है कि एक दफा सहाबा ने फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है कितने प्यारी सवारी है। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जवाब में फरमाया कि ये भी तो देखो सवार कितने प्यारे हैं। तो इससे अंदाजा होता है नबी अलैहिस्सलाम अपनी नवासे से कैसे मोहब्बत करते थे। और दूसरी सबसे बढ़कर बात यह है कि ये एक हदीस में जो जनाब हुसैन रजी अल्लाह ताला की शहादत मिलती है, मुस्नद अहमद बिन हंबल है, हदीस नंबर 26,567 है। और ये जनाब आयशा या जनाब उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाती हैं, नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरे घर में एक फरिश्ता आया जो इससे पहले कभी नहीं आया था, और उसने मुझे कहा कि आपका ये बेटा यानी हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु शहीद कर दिया जाएगा, और अगर आप चाहें तो मैं आपको जमीन की वो मिट्टी भी दिखा सकता हूं जिसमें उनको शहीद कर दिया जाएगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फिर इस फरिश्ते ने सुर्ख रंग की मिट्टी निकाल कर दिखाई। तो इससे अंदाजा होता है कि जनाब हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की जो शहादत थी और इसी तरह से आपकी जो दीन के लिहाज से कुर्बानी थी वो पहले से तयशुदा थी। जाहिर है अल्लाह के यहाँ वो बड़ा फजीलत वाला शख्स होता है जो अल्लाह के दीन के लिए ज्यादा से ज्यादा कुर्बानियां दे, अल्लाह के दीन के लिहाज से ज्यादा अपनी सलाहियतें खर्च और सर्फ करे। और इसी तरह से मुख्तलिफ जो अहादीस है आपके सामने अक्सर व बेशतर मैं अपने यूट्यूब के कम्युनिटी पर शेयर करते रहता हूँ, लेकिन अब चूंकि मैं मुनासिब समझा कि इस हदीस को आपके सामने मैं शेयर कर दूं। अब इसी तरीके से एक और हदीस है जो आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूं। इसी तरह से एक और हदीस में आता है जो कि सुनन तिरमिज़ी की हदीस है, हदीस नंबर 3779 है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जनाब हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु सर से सीने तक नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम से बहुत ज्यादा मुशाबहत रखते थे, और इसी तरह से जनाब हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु सीने से निचली जानिब तक नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम से बहुत ज्यादा मुशाबहत रखते थे। इसी तरह से एक और हदीस है, ये सुनन तिरमिज़ी की हदीस है, हदीस नंबर 3669 है। इस हदीस में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का इरशाद है, आपने फरमाया, हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा मेरे बेटे और मेरी बेटी जनाब फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के बेटे हैं। ऐ अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूं, तू भी इन दोनों से मोहब्बत फरमा, और जो इन दोनों से मोहब्बत करने वाले हैं आप भी उनसे मोहब्बत फरमा। इससे अंदाजा होता है कि खुद जनाब मुकर्रम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह तो उनसे मोहब्बत फरमा, यानी जिससे मेरी मोहब्बत है आप भी उनसे मोहब्बत फरमा। तो इससे अंदाजा होता है कि हमारा ईमान का तकाजा है अहले बैत यानी जनाब हसन और जनाब हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु और जनाब अस्हाब रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के हवाले से सूरत तौबा की आयत नंबर 100 में अल्लाह करीम फरमाते हैं, वस्साबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम वरदू अन्हु व अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनार खालिदीन फीहा अबदा ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम। इस आयत का मफहूम यही है कि अल्लाह इनसे राजी हो गया और इसी तरीके से सहाबा भी अल्लाह से राजी हो गए और अल्लाह ताला इन्हें जन्नत में आला मकाम नसीब फरमाएगा, और यही वो लोग हैं जो कामयाब है। तो कहने का मकसद ये कि सहाबा के बारे में तो हमारा ईमान है कि वो सारे के सारे कामयाब हैं। हम उनके बारे में ना तो मजम्मत कर सकते हैं और ना ही इस तरह की बातें कर सकते हैं। बसा औकात ये जहन में भी बात आती है कि हम अक्सर आम आदमी के बारे में हजरत फला शख्स फला 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 आलिम दीन शेखुल इस्लाम मुफ्ती साहब और अल्लामा फला फला अलकाब इस्तेमाल करते हैं, तो हजरत सहाबा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के मुतालिक सिर्फ सहाबा फरमा देते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि सिर्फ लफ्ज सहाबा भी तमाम जितने भी हमारे अलकाब है उन पर भारी है, क्योंकि सहाबी कहते हैं उसी को हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को देखा और हालत ईमान में ही वो दुनिया से रुखसत हुए। तो सहाबा बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी शान वाले लोग हैं। तो हमें उनकी कदर भी करनी चाहिए, उनके लिए दुआ भी करनी चाहिए, उनका एहतराम भी करना चाहिए, उनकी फजीलत जो अल्लाह ने बयान की है, जो अल्लाह उनसे राजी है, उससे हमें मुतमईन भी होना चाहिए। मेरी और आपकी क्या वैल्यू, क्या औकात है सहाबा के मुकाबले में। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, ईमानों की हिफाजत फरमाए, आमीन।